हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 52 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए का ऐलान करने से रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, तो जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में बहुत ज़्यादा जो है खुशी की लहर आ सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। ऐसी आप देख सकते हैं बहुत मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिनमें बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स या बोल सकते हैं ऑनलाइन मीडियास हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो या इसके अलावा आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 हिंदी हो। सारी हम चीज़ें बताएंगे, फिर इसके बाद में बताएंगे कि वाकई में क्या इन खबरों की असलियत है, क्या इन खबरों के अंदर जो है क्या जेन्युइन कोई खबर भी। आप देख सकते हैं आप सामने ये जी न्यूज़ की खबर है, आज ही पब्लिश हुई है। केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का ऐलान किया है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तब तक आप देख लीजिए इस न्यूज़ में क्या है। केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद देश के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। सरकार की घोषणा के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार डीए लाभ को बहाल कर रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI डेटा रिलीज के मुताबिक जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में कम से कम डीए में 4% का इजाफा किया जा सकता है। 17 से 28% हो सकता है डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 17% से बढ़कर 28% हो सकता है। इनमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3% की बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4% की बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4% की बढ़ोतरी शामिल है। कितनी बढ़ेगी सैलरी ये भी देख सकते हैं। जरा बता दें कि केंद्र ने 1 जुलाई 2021 से सभी 3 लंबित डीए किस्तों को दिए जाने की घोषणा की है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। डीए बढ़ने से उसी अनुपात में डीआर में भी बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते में इजाफा होने से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का डीएनएस रिलीफ, जिसे डीआर भी बोला जाता है, भी बहाल किया जाएगा। आगे आगे देख सकते हैं इसमें एक और खबर है कि पीएफ ग्रेच्युटी में भी इससे बदलाव होगा। ये बिल्कुल रियल बात है। अगर डीए और डीआर बढ़ेगा तो आपकी जो प्रोविडेंट फंड है और ग्रेच्युटी में भी काफ़ी जो है अंतर होगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी हद तक फ़ायदा ही दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इसमें संभावित होते हुए डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक पीएफ ग्रेच्युटी योगदान पर भी असर डालेगी। 1 जुलाई 2021 से डीए बढ़ने वाला है। जैसे कि हमें पता भी ये बात, एक कर्मचारी का मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी का योगदान में भी इसका असर दिखेगा। इसका मतलब है कि पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स में भी ज़्यादा पैसा जमा होगा। अब ये देखिए, और जो बहुत ही फेमस पेपर है, एमिनेंट पेपर है जी न्यूज़, उसकी दूसरी आप खबर देख सकते हैं न्यूज़ 18 हिंदी की ये खबर है। सेम वही आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2021 की ये खबर है न्यूज़ 18 हिंदी की। इसमें भी देख सकते हैं आप थोड़ा सा, केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का ऐलान किया है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी हम मान के चल सकते हैं कि सरकार जो है 1 जुलाई 2021 से, हालांकि पहले भी कहा गया था कि 1 जुलाई 2021 से डीए और डीआर की बहाली का जो है ऐलान किया जाएगा। सरकार के इस कदम से देश के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए लाभ को बहाल करने जा रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे आपको पता है AICPI बोला जाता है, डेटा रिलीज के मुताबिक जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच कम से कम डीए में 4% की इजाफा किया जा सकता है। डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 28% हो सकता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3% की बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक के बीच 4% की बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4% की बढ़ोतरी शामिल है। जैसा कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 के तीनों लंबित किए हुए यानी कि जो फ्रीज किए हुए डीए की किस्तों को दिए जाने की घोषणा की है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। डीए बढ़ने से उसी अनुपात में भी डीआर में भी यानी महंगाई राहत में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होती है।
आगे आप देख सकते हैं महंगाई भत्ता में इजाफा होने से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों यानी डीएनएस लीफ डीआर पर भी बहाल किया जाएगा। सेम वही न्यूज़ है, सेम टू सेम आप देख सकते हैं पीएफ और ग्रेच्युटी में भी होगा बदलाव। संभावित डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर्मचारियों के मासिक पीएफ ग्रेच्युटी योगदान पर भी असर डालेगी। बता दें सीजीएस के पीएफ और ग्रेच्युटी के योगदान की गणना यानी कैलकुलेशन मूल वेतन प्लस डीए के आधार पर की जाती है, जैसा कि आप सभी को ये चीज़ें पता भी हैं। 1 जुलाई 2021 से डीए बढ़ने वाला है। ये कर्मचारी का मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी का योगदान भी इस पर दिखेगा। इसका मतलब है कि पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स में ज़्यादा पैसा जमा होगा। तो आप देखते सकते हैं कि हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट इसका यानी बोल सकते हैं कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया है। आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि सरकार जो है गवर्नमेंट सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कब तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा कर सकती है। हालांकि आप सभी को जैसे कि पता है कि जून 2021 तक के लिए डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद ही कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगी। हालांकि इसके बाद में राज्यसभा में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए जो राज्य मंत्री जो फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर मिस्टर अनुराग कुमार ठाकुर उन्होंने बोला भी था कि उसमें कुछ जून 2021 के बाद में फिर से इस चीज़ों को रिवाइज रेट्स पर आपको जो है डीए और डीआर दिया जा सकता है। आपने देखा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन है, इस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है इस घंटे के निशान को भी प्रेस करना होता है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी तरीके से लेकर आते रहते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने देखा कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगर जून 2021 के बाद में डीए और डीआर यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अगर इनफ्रीज होता है तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की खबर हो गई। इससे एक चीज़ और बता दूं मैं, इससे आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी में भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि डीए और बेसिक से ही आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी में भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं आपके, इसके अलावा इसमें एचआरए पर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही आपका डीए और डीआर जो है 25% क्रॉस कर जाएगा तो आपका मकान किराया भत्ता यानी डीए उसी के बेसिस पर बढ़ता है, यानी कि 25% क्रॉस करते ही उसमें 1%, 2% की 3% की रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड सिटीज़ से फिर से उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी आपकी डीए और डीआर बढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, चाहे वो पीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, मकान किराया भत्ता हो, और इसके अलावा आपका जो डीए तो बढ़ना ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।